Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the contract law. This is the third lecture on contract law, so let's get started. I'll request you to watch the earlier two lectures for better understanding. Today we will study consideration. Contracts are legally enforceable agreement that require certain essential elements. Two of the most important elements are consideration and capacity to contract. Let's explore them in a details in definition and example and case law. Today we will study consideration. We will study capacity to contract in a different video. Consideration. Definition of consideration. As per section 2D of the Indian Contract Act 1872, consideration is defined as the definition of consideration in the Bare Act is quite confusing. So we will break it in few points and then read it. When, at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act abstinence a promise is called a consideration for the promise. यहाँ पे इस डेफिनेशन में हमें ये दिखता है कि यहाँ पे तीन फेजेस लिया गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. हैज डन मतलब पास्ट, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग फ्यूचर, प्रेजेंट, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो यहाँ पे हो गया ये फ्यूचर. अब यहाँ पे इसका मतलब ये है व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. अच्छा, प्रोमिसर और प्रोमिसी में बता देती हूँ. प्रोमिसर वो होता है जो प्रॉमिस करता है और प्रोमिसी वो होता है जिसको प्रॉमिस किया जाता है. तो व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द promisee or any other person has done or abstained from doing. जब किसी प्रोमिसर के डिजायर से कोई प्रोमिसी कुछ करता है या रोकता है किसी चीज को, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग या कर 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 दिया होता है या करता है या करने से रोकता है. प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर प्रॉमिस करता है कि मैं करूंगा या उस चीज को करता है कि मैं नहीं करूंगा. सच एक्ट और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. ए है और बी है. अब ए के पास एक आईफोन है, ठीक है, जो इसे बेचना है 25,000 में. ये इसने ए को ऑफर किया, बी ने वो एक्सेप्ट किया 25K में. अब यहाँ ए के आईफोन के बदले कंसिडरेशन है 25K और बी के 25K के कंसिडरेशन में है आईफोन. मतलब जब ए कुछ दे रहा है तो रिटर्न में उसे जो मिल रहा है वो यहाँ पे कंसिडरेशन है, और बी जब कुछ दे रहा है तो रिटर्न में उसे जो मिल रहा है वो यहाँ पे कंसिडरेशन है. Moving forward, we have essentials of consideration. For a contract to be valid, consideration must fulfill the following conditions. It must move at the desire of the promiser. ठीक है, promiser मैंने बता दिया जो promise करता है. The act or forbearance should be done at the promiser's request. जो भी एक्ट हो रहा है वो promiser के रिक्वेस्ट पे ही होना चाहिए. सपोज जैसे यहाँ पे ए ने ऑफर किया था कि मुझे आईफोन बेचना है, तो ये यहाँ पे वही बोल रहा है. डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ए का डिजायर था बेचने को. इट मे मूव फ्रॉम द promisee टू एनी अदर पर्सन. A third party can also provide consideration. मतलब कि सपोज ए ने
बी को ये फ़ोन दिया 25K में और उसका कहना था कि तुम ये सी को दे देना और 30K ले लेना उससे। 5K तुम रखना और बाकी 25 मुझे दे देना। तो सी यहाँ पे थर्ड पार्टी है। फिर यहाँ पे इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। सम वैल्यू, इट कैन बी मनी, गुड, सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। अब सपोज एक और चीज ले लेते हैं। अब यहाँ आइज ऑफ लॉ आया है। आइज ऑफ लॉ में देखिए, सपोज एक भाई बहन है। ए भाई है और बी बहन है। एक ने बी को एक लैपटॉप गिफ्ट किया फॉर एग्जांपल। अब बी ने ए को हग किया। तो यहाँ पे जो हग है ये कंसिडरेशन नहीं है, ये आउट ऑफ लव था। तो ये एनीथिंग ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ नहीं था। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन नहीं है। एनीथिंग वैल्यू ऑफ लॉ मतलब कि कुछ भी एक्सचेंज में, मनी हो, गुड्स हो, सर्विस हो, पैसे दे दिए, कुछ गुड्स दे दिए, सर्विस मतलब कि सपोज यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है ए, उसने इसका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है और इसने गुड फेथ में बी के घर पे अपने बिजनेस का कुछ पार्ट से हेल्प कर दिया। तो बी भी कभी जब इसके ए को काम आएगा तो ये इसको हेल्प करेगा। या सपोज इसने इसे पैसे दे दिया तो ये यहाँ पे कंसिडरेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे डिफाइंड है। It can be past, present, or future. Consideration may be something already done, currently being done, और promised for the future. अब सपोज इसने तुरंत इससे पैसे दे दिए तो वो हो गया प्रेजेंट। अगर ये बोलता है कि भाई तुमने मुझे मदद किया, मैं भी तुम्हें सर्विस दूंगा या गुड्स दूंगा या पैसे दूंगा बाद में, तो ये हो जाएगा फ्यूचर। तो लेकिन इसने तो अपना काम कर दिया और ये बाद में देने वाला है, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। इट मस्ट बी लॉफुल, इट शुड नॉट बी इलीगल, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। हाँ, जो भी कंसिडरेशन हो रहा है इट शुड बी लॉफुल। लॉफुल मतलब कुछ भी गलत काम नहीं, जैसे कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। इट शुड हैव एन एक्चुअल वैल्यू एंड नॉट बी वेग और इम्पॉसिबल। अब सपोज यहाँ पे इसने बोल दिया कि इसने काम कर दिया और बी बोल दे भाई मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये वेग हो गया। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे रियल होना चाहिए कंसिडरेशन, इल्यूजनरी नहीं। इल्यूजनरी मतलब सपने में सोचा हुआ, बस ऐसा जो कभी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल बहुत, इल्यूजन मतलब कि सपनों के दुनिया में वाला। Example of consideration. A promises to sell his bike to B for 50,000. Here B's payment is the consideration for A's promise to transfer the bike. Second example में है X agrees to paint Y's house if Y gives X his old car. The exchange of service of and good is valid consideration. ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन sue or be sued under it. However, there are exceptions where third parties can enforce contractual rights. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये लैंडमार्क केस लॉ है, चिनैया वर्सेस रमैया। अब इसमें होता क्या है ना कि एक ओल्ड लेडी होती है और इसकी एक बेटी होती है। अब इसने अपने सारे इस्टेट्स अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन एक शर्त पे कि वो अपने अंकल मतलब जो उसके मामा होते हैं उनको महीने के 653 रुपीज साल के देगी अपने मामा को। तो ये लड़की उस समय तो अग्री कर जाती है
लेकिन बाद में ये लड़की पलट जाती है कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मामा मुझे बदले में कोई कंसिडरेशन दे ही नहीं रहे हैं, मैं क्यों दूं उन्हें पैसा। तो यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन ये था कि इसमें कंसिडरेशन इसकी माँ ने जो इसको ट्रांसफर किया था ई स्टेट, वो था। यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं। कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम a third party. In this case, an oldie transformed the property to her daughter on the condition that she would pay an am- annuity to her aunt. अच्छा, यहाँ पे aunt दिया हुआ है, मैंने मामा बोल दिया। The court held that the aunt could enforce the contract even though she was not a direct party. एक और केस लॉ है, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा यहाँ पे। डुनलॉप पेन्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड, 1915 का ये केस है। दिस केस reinforced the privity of contract, stating that the contract cannot impose obligation on third parties who are not a part of the contract. Moving forward, we have exceptions to consideration. There are situations where an agreement is enforceable even without consideration. As per Section 25 of the Indian Contract Act, अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट कंसिडरेशन के भी इन्फोर्सिएबल होते हैं। कुछ अग्रीमेंट, सॉरी, उसमें आ जाएगा पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन। A written and registered promise made out of love and affection does not require consideration. अब एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। A father promises to give his property to his son in a registered agreement. यहाँ पे सन को कोई कंसिडरेशन जरूरत नहीं है देने का, क्योंकि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा उसके फादर ने उसके लिए ट्रांसफर किया है। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, जो कि सेक्शन 25 का सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। If a person has already done something voluntarily and the other person later promises to compensate, the contract is valid. अब सपोज जैसे हमने वो पेंटिंग वाला ही लिया कि ए ने बी के घर को आज पेंट कर दिया, क्योंकि इसके पास था तो इसने पेंट करवा दिया इसके घर पे। अब बी फ्यूचर के लिए प्रॉमिस करता है कि भाई मेरे पास जब पैसे आएंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगा, या इसका भी एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक जॉब है अच्छा खासा, तो इसका कहना था कि जब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी वायर्स या किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे घर में लगवा दूंगा। अब जब ए के घर में वो काम पड़ता है तो उसने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बी ने वो वायर्स लगवा दिया। तो ये यहाँ पे वही बोल रहा है कि कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, इसने पहले पास्ट में सर्विस दिया था, उसका ये कंसिडरेशन है। थर्ड में यहाँ पे प्रॉमिस टू पे अ थर्ड टाइम बैरिड डेब्ट, जो कि सेक्शन 25 के सब क्लॉज 3 में डिफाइंड है। अ रिटन प्रॉमिस टू पे डेब्ट दैट इज लीगली unenforceable due to time limitation is still valid. ठीक है, तो that's all for today's video. We will continue this in the next lecture. Thank you.